है। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती, जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती, जो तुम्हारी नहीं हो सकती? क्या होती? मांगने की। हाँ, मांगने की। और चाहिए चाहिए। हाँ, ये हमारे पास आ जाए, ये पिताजी की कब छुट्टी हो और सबके हम अधिकारी बन जाए, है ना, प्रॉपर्टी की। और बाबा ने कहा तुम बच्चों की नहीं हो सकती। तो आंसर है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते, वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। कब बाप मरे और हम प्रॉपर्टी के मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी, उसको तो शरीर ही नहीं है, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आगे, कितने पाप पुण्य किए तुमने जीवन में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है। अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? क्या संबंध है भाई हमारा और बाबा का? भाई भाई है, वो पिता है, हम बच्चे हैं। बाप एक और बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है।
नजदीक का संबंध अनुभव होता है ना। भगवान कहने से थोड़ा दूरी लगती है, बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं, गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स से, भाई भाई है। ब्रदरहुड कहते हैं ना, भाई भाई आपस में कहते हैं ना। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ पे जब कहते हैं भाई भाई है, तो आत्मा की तरफ ध्यान जाता है। देह अभिमान में चले जाते हैं, यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका एक बाप है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। कल का सुमान था ना, अव्यक्त इशारे, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। एक बाबा मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा बाबा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लग जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से ही वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? बताओ, हमने तुमको स्वर्गवासी बनाया था, इतने अच्छे घर में भेजा था, फिर नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? बाबा से पहले कभी किसी को वर्षा मिला हुआ है? हाँ, हमें मिला था ना, कल्प पहले मिला था ना, ऑनलाइन वालों को मिला है ना। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, यादगार है, बाबा से वर्षा मिला है। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, देखो ये भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है
और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर क्या करते हैं? 84 जन्मों का चक्र लगाकर अब पूरा किया है। अब आत्मा के अंदर पार्ट ही, जब तक आत्मा का पार्ट है तब तक आत्मा इस शरीर में रहेगी। पार्ट ही खत्म हो जाएगा तो रह के क्या करेगी? चली जाएगी, उड़ जाएगी। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटीज्म को आना है। देवी देवता राजधानी पहले पहले आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक ही बाप से ले रहे हैं। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक बाप से ही ले रहे हैं। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है, कोई पैगंबर आता ही नहीं है। सब कब से आते हैं? द्वापर युग से आते हैं। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है। तो सब क्रिश्चियन लोग, उनमें भी जैसे हिंदी बोलते हैं, हिंदी में भी प्रांतीय भाषाएं होती है ना, तो ऐसे वहां पे भी चलता होगा अलग अलग। तो बाबा ने कहा है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा अलग अलग है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में ही दुश्मन बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है। भारत का दुश्मन, ये बाबा ने कहा है, भारत का दुश्मन कोई नहीं है। यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी उड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यहाँ कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है, यहाँ योग बल चाहिए, ज्ञान बल चाहिए, धारणाओं का बल चाहिए और ईश्वरीय सेवा का बल चाहिए ना।
इस आधार पे हम अपना राज्य प्राप्त कर रहे हैं। यह बाम-बैठ समझाते हैं भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, कितने महाराजा महारानी होंगे? लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, तो बाबा कहते गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी, कितनी जनसंख्या होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे? लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी 40,000 वर्ष और पड़े हुए हैं। तो बाबा पूछते हैं जितना कलयुग अभी देखा, क्या इससे ज्यादा और देखने की ताकत है? हाँ, इससे ज्यादा कलयुग क्या हो सकता है? जितना आजकल देखने में आ रहा है ना, कैसे मर्डर हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो बाबा कहते हैं ये अंत है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती? इतनी लंबी आयु दे दी है। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, या कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेज हैं, तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा ना। मतलब बाबा ये कहते भक्ति मार्ग वालों को सोचना चाहिए, कोई द्वारा तो पद पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। जो तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा? यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। देखो अभी तो कितना सहज सहज प्रैक्टिकल, देखो दादियों के जमाने में ये थी कमेंट्री वगैरह, ये सब कुछ था, योग के ऊपर क्लासेस हो रहे हो। यहाँ तो एक ही मुरली के कितने सारे कभी होमवर्क, कभी कुछ अव्यक्त इशारे, कभी कुछ, कितना सहज बना दिया है ना। तो बाबा कहते आगे चल के और ज्यादा सहज होते जाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो, हड्डी निश्चय, जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, कई बच्चे
बाबा ने कहा सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं है। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। थोड़े समय के लिए शांति मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमारा? मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना, वो नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, मतलब पतित बन जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। ड्रेस, कपड़ा, कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है है ना? वैसे भी देखो, हर एक स्टेट में आप जाओ, पगड़ी अलग होती है ना। वो पगड़ी तो बाद में आई, पहले ताज था। तो ये निशानी है कि देवी देवता ये हर एक के सिर पे ताज होता है। इसलिए देखो, शादी भी होती है तो वो ताज पहनाते ना, पगड़ी, हर धर्म में है, हर उसमें। तो ये रिवाज है कि सत्युग में हर देवी देवता के सिर पे ताज होता है। तो बाबा ने कहा अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं, उनकी पहरवाइज अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, यह फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। बाबा कहते द्वारिकाधीश की थोड़ी टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है, वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, देवताएं पतित बनेंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग अलग हो जाएंगे। सत्युग त्रेता में एक, फिर वाम मार्ग में गए तो बाबा ने कहा मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो, हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं इनको, कि इसको सीख के ये राजा बनेंगे। वो सोचते मेडिटेशन सिखाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि राजयोग, ये राजयोग जिससे राजा बनते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से बहुत लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं,
बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो, हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। बाबा ने कहा, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था अपने आने के संबंध में? हाँ, कि ये कलयुगी दुनिया के नजारे देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कलयुगी दुनिया को नहीं देखता हूं तो मैं सत्युग में भी क्यों आऊं? था ना ऐसा कुछ पॉइंट? हाँ, सत्युग में आने का, हाँ, सत्युग में आने का भी सुख नहीं है। मतलब बाबा टास्क ओरिएंटेड, अपना काम किया, पतितों को पावन बनाया और चलते बने। नहीं तो कई होते हैं, किसी शहर में ड्यूटी लगी है, चलो जाना है तो थोड़ा साइट सीन भी देख ले। बाबा का काम क्या है? बस अपना काम किया और बस परम धाम चलो। तो बाबा कहते हैं, यह है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे, हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हम सब ने 84 जन्म लिए हैं, तभी तो बाबा से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। किसके बारे से हम? तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी
व्यभिचारी होनी ही है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति, फिर बाबा ने कहा व्यभिचारी होनी ही है, अनेकों को मानना ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए ना। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती, अर्थात कोई पूजा पाठ कर्म कांड कुछ नहीं होता। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। बाबा कहते तुमको तो रिवाइज नहीं करना, प्रारब्ध मिल गई, सत्युग में पहुंच गए। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं है। सत्युग त्रेता में शास्त्र की कोई बात है नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। यह भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं ना। शिव जयंती मनाते ना, जैसे पिछली बार शायद 85वीं जयंती थी, तो बाबा कहते तुम कहेंगे हम अपने बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। भल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा माता पिता को बाप दादा को मॉर्निंग, गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत डालनी है। बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है।
सेकंड पॉइंट, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अच्छा, वरदान है, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। डिटेल, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। देखो, बाबा भी कल की मुरली में था कि तुमको ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। आज बाबा क्या कहते हैं, अकेले हो तो बिंदु रूप को याद नहीं करो ना। ये समय समय की बात होती है। जैसे कई बारी अंदर में अकेलापन है, मन उदास है, तो लगता है किसी से रू रिहान करे, किसी से बातचीत करे, तो उस समय गाड़ी को ट्रैक पर लाने के लिए, है ना, तो रू रिहान भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। बिंदु रूप को याद करेंगे तो मुश्किल होगा, बोर हो जाएंगे, तो उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। बाबा ने कितने सुंदर सुंदर अनुभव कराए हैं। जब बाबा मिलन के लिए गए थे, हम बाबा के कमरे में थे, कोई परिस्थिति आती है, बाबा कितने सुंदर अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहते हैं उन अनुभवों की कहानी को बाबा की मदद के उनको स्मृति में लेके आओ। अपने सम्मान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। मुझे क्या प्राप्त हुआ है ये देखो, है ना, कितना ऊंचा भाग्य, है ना, बाबा हमें मिला, घर बैठे बाबा ने हमें मिल लिया ना। कई बारी मन दुखी इसलिए भी होता है जब दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं, उसको ज्यादा मिला। इसलिए कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि दूसरे की दूसरे दूसरे का धन और अपनी बुद्धि ज्यादा दिखाई देती है। दूसरे का धन अर्थात दूसरे का पद, पोजीशन, ये ज्यादा दिखाई देता है और अपनी बुद्धि ज्यादा दिखाई देती है। अपने आप को ज्यादा समझदार समझते। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने मुझे क्या दिया, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है हमें। बाबा ने मुझे क्या दिया, मुझे उस सम्मान में रहना है। परसों की मुरली में था ना, शुद्ध घमंड में रहना है तुम बच्चों को, अर्थात रूहानी नशे में रहना है। बाबा हमें मिला, सर्व प्राप्ति हमें मिल गई। श्री कृष्ण जी के पास अर्जुन भी गया था और दुर्योधन भी गया था। अर्जुन ने क्या मांगा, हमें तो सिर्फ आप चाहिए ना। श्री कृष्ण जी ने बोला भी, अरे मैं निहत था, मैं क्या करूंगा। उससे अर्जुन ने क्या कहा, जिसके पास स्वयं नारायण हो उसे और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बीज मिल गया, सागर मिल गया, बस और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस रूहानी नशे में रहना है। अपने सम्मान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। कल का भी होमवर्क था ना, कोई एक संबंध जरूर बाबा के साथ अनुभव करना है। किया था आप लोगों ने? हाँ, किया था। कौन सा संबंध लिया था? दोस्त वाला? आपने? साथी का। बाबा पिता का? वराली का बहन?
बेटे का, वेरी नाइस। शशि बहन थे कल? नहीं थे। आपने लिया था संबंध? पिता का। पिता का लिया था। और चरणजीत बहन? पिता का लिया था। भाई जी भाई का आपने लिया था कल? अच्छा, यूनिवर्सल। चलिए, तो सभी ने लिया ही होगा कोई ना कोई संबंध। भाई का लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा है कि हर संबंध का अनुभव होना चाहिए, हर संबंध का। भले कोई विशेष संबंध प्यारा होता है, लेकिन हमें बाबा से हर संबंध का अनुभव करना है, क्योंकि इस समय यदि हम बाबा से हर संबंध का अनुभव करते हैं तो पूरे ही 84 जन्म हमें उस संबंध से कभी दुख नहीं मिलेगा, सुख का अनुभव होगा, क्योंकि सोर्स है ना बाबा ये। तो बाबा ने कहा सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो, यही मन मनाभव है, और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। अच्छा, स्लोगन। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो, तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे। हाँ, 17 तारीख है, 17 तारीख है। बाप समान नेचर। क्या है बाबा की नेचर? सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल। बाबा बाप समान बनना है ना, तो बाबा की नेचर, जो बाबा की नेचर फिर वो मेरी नेचर। सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल। इस नेचर को अपना लो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेचर, प्रकृति का सुख लेने के लिए, अब बाबा कहते हैं वो प्रकृति, वो नेचर, उसका सुख लेने के लिए अपनी ओरिजिनल अनादि नेचर को अपनाओ। हम सबकी ओरिजिनल अनादि नेचर क्या है? हम सबकी ओरिजिनल अनादि नेचर क्या है? दाता स्वरूप। सातों गुणों से जो युक्त है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये हमारी ओरिजिनल अनादि नेचर है ना। तो अपनी ओरिजिनल अनादि नेचर को अपनाओ। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार। यदि देह भान की नेचर के वशीभूत रहते हो तो बार बार हिम्मतहीन बन जाते हो। जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है, यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है। मतलब बार बार माया के प्रभाव में आना। तो ये बॉडी कॉन्शियस की नेचर हमारी ओरिजिनल नेचर नहीं है, है ना। परसों के अव्यक्त इशारे में क्या था? अपने आदि और अनादि संस्कारों को कैच करना है। मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है? तो हमें बार बार अपने ओरिजिनल संस्कारों को देखना है, और यही मेरी नेचुरल नेचर है।
उस समान में रहना, उसको एक्सेप्ट करना है, ये बाबा ने कहा। ठीक है, तो बाप समान नेचर मेरी बन जाए, सदा वरदानी। दूसरा पॉइंट, सदा उपकारी और सदा रहम दिल। सदा वरदानी अर्थात क्या? सदा शब्द मतलब क्या? तीनों में सदा आया है। सदा मतलब क्या? कैसे भी मेरे सामने ऐसी आत्मा आ जाए जिसने मेरा हमेशा बिगाड़ा किया है, हमेशा मेरा काम बिगाड़ा है, हमेशा मुझे नीचे लाया है, उसके लिए भी शुभ भाव, कल्याण का भाव, उसके प्रति भी वरदान, ये कहेंगे ना। यदि मैं कहूं मेरी सबके लिए शुभ भावना है, बस इसके लिए ना मेरे अंदर नहीं आती शुभ भावना, तो बाबा पूछते हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल देंगे फिर? यदि एक आत्मा के प्रति भी मेरे अंदर अशुभ भाव है या थोड़ा सा कम भाव है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं हुए ना, पूर्वज नहीं हुए ना, इष्ट नहीं हुए ना। विश्व कल्याणकारी अर्थात, और बाबा की नेचर अर्थात सभी के प्रति। क्या शिव बाबा यदि बैठो बाबा ऐसा करेगा, इसके प्रति थोड़ा ज्यादा, इसके प्रति कम? नहीं, बाबा की नेचर सभी के लिए और सभी के लिए समान, इक्वल, ये बाबा की नेचर। तो ये आज का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा कि हमें जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, हमें बाबा की नेचर को अपनी नेचर बनाना है, अर्थात शुभ भावना, रहम दिल, उपकारी और वरदानी। ये तीन बातों का आज कर्म में अनुभव करना है, रहम दिल, उपकारी और वरदानी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अच्छा, तो आज का होमवर्क वो